हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम श्री बूढ़ी माताए नमः। भक्तों, माँ आदिशक्ति इस संसार के कण कण में विराजमान है। यदि कुछ भिन्न है तो वो उनके अनेक रूप हैं। किसी स्थान पर उनके कन्या स्वरूप की पूजा होती है तो कहीं उनके युवा स्वरूप की, और इसी के साथ एक स्थान ऐसा भी है जहाँ माता के वृद्ध स्वरूप को पूजा जाता है। माता के अलग अलग स्वरूपों के साथ उनके नाम भी भिन्न हैं। इन्हीं नामों में एक नाम है बूढ़ी माता, जो बंजारों की कुलदेवी चिलासेन के रूप में भी जानी जाती हैं। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इटारसी जिले में मालवीयगंज स्थित बूढ़ी माता मंदिर के। बूढ़ी माता मंदिर जहाँ आप लोग खड़े हैं, आपके सामने ये जो छोटी सी माता जी की मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति ये है। ये बंजारों द्वारा यहाँ पे लाई गई थी। बंजारे लोग जब भी यहाँ जाते थे इस मूर्ति को लेके जाते थे। उसी तारतम्य के अंतर्गत आज से विगत 100 साल पहले यहाँ पे आए थे और इस मूर्ति को माता जी के लेके यहाँ पे आए थे। और यहाँ से जब वो जाने लगे, जहाँ भी जाते थे मूर्ति को साथ में ले जाते थे और जाने लगते थे मूर्ति को अपने साथ में ले जाते थे। लेकिन जब यहाँ पे जाने लगे तो ये मूर्ति यहाँ पे नहीं गई। मूर्ति का यहाँ पे न जाना ही चमत्कार है। भक्तों, बूढ़ी माता माँ पार्वती के महाकाली अवतार का एक उप अवतार है। ये अवतार माता जी के 10 महाविद्या के अवतार में सप्तम महाविद्या माता धूमावती देवी के बूढ़े स्वरूप का है। इसलिए इस अवतार को माता बूढ़ी कहा गया है। माता बूढ़ी के इस स्वरूप के भगवान शिव अघोर शंकर हैं, जो कि शमशान में वास करते हैं। इसलिए माता बूढ़ी का वास भी शमशान में माना गया है और माँ की आराधना भगवान अघोर शिव के साथ की जाती है। माँ का मंदिर नगर के बाहर शमशान भूमि के समीप रहता है। बूढ़ी माता का ये मंदिर जहाँ स्थित है, कभी यहाँ भी सुनसान जंगल हुआ करता था, किंतु समय के साथ मंदिर में उपस्थित दिव्य शक्ति की ऊर्जा एवं भक्तों की आस्था ने आज इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने के साथ इस स्थल को भी विख्यात कर दिया है। मंदिर परिसर के बाहर ही स्थित भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री की दुकानों से सामग्री लेकर मंदिर के भव्य द्वार से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां का विशाल प्रांगण चारों ओर बने विभिन्न देव देवताओं के मंदिर एवं आसपास की सुंदर हरियाली से घिरा हुआ है। यहां आपको एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। यहां फैली दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करते हुए आप मंदिर के सुंदर गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं, जहां श्री बूढ़ी माता अति प्राचीन प्रतिमा के रूप में विराजमान है। यहाँ आपको माता की 2 प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। भक्तगण माता के दर्शन कर अपने सभी कष्टों को दूर करने एवं मनोकामनाओं की पूर्ति की माता से कामना करते हैं, और माँ शक्ति सभी के मनोरथों को पूर्ण भी करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ विराजित बूढ़ी माता बंजारों की देवी हैं। कहते हैं कई वर्षों पूर्व जब यहाँ खुला मैदान और तालाब था, तो कुछ बंजारे अपने कुछ जानवरों के साथ इस स्थान पर रुके थे, जो अपने साथ अपनी कुलदेवी माता चिलासेन की प्रतिमा भी लाए थे, जिसे उन्होंने यहीं स्थापित किया था। फिर कुछ दिन यहाँ बिताने के पश्चात जब उन्होंने यहाँ से जाते समय माता की प्रतिमा को भी साथ ले जाने का सोचा, तो प्रतिमा अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिली और उन्होंने एक बंजारे के स्वप्न में कहा कि वो इस स्थान से नहीं जाना चाहती, जिस पर सभी बंजारों ने माता की प्रतिमा को वहीं स्थापित कर वहां से जाने का निर्णय लिया और एक बंजारा मां की सेवा में रहा। कुछ समय बाद वो भी वहां से चला गया, किंतु उन सब के जीवन के कष्ट समाप्त नहीं हुए। तब एक दिन माता के स्वप्नानुसार उन बंजारों ने माता की प्रतिमा के स्थान पर एक छोटा सा कच्चा चबूतरा बनाकर प्रतिमा को स्थापित किया। फिर कई वर्षों पश्चात जब इस स्थान पर वीरान जंगल होने के कारण यहाँ कोई नहीं आता जाता था, उस समय नरवदी बाई सनखेड़ा माल गुजारन ने यहाँ आना शुरू किया और इस स्थान का रखरखाव साफ सफाई प्रारंभ की। नरवदी बाई ने ही सन 1918 में देवी चिलासेन का नाम बदलकर बूढ़ी माता रख दिया। तब से ये स्थान बूढ़ी माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1975 में वीरान पड़े इस स्थान के निर्जन और सुनसान इलाके में स्थित मंदिर की छोटी सी मढ़िया के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से यहाँ प्रथम बार श्री शतचंडी महायज्ञ कराने का निर्णय लिया गया।
मंदिर आज अपने भव्य रूप में स्थापित हो चुका है, किंतु माता का शतचंडी महायज्ञ आज भी प्रतिवर्ष जनवरी से फरवरी माह के बीच 7 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ नवरात्रि के पर्व पर अखंड ज्योति, भक्तों द्वारा घट स्थापना, ज्वारे बोना, कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। शतचंडी महायज्ञ माघ शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष नवमी तक प्रतिवर्ष चलता है और थोड़े दिन बाद फिर यहाँ पे 2 नवरात्रियों में भी अखंड ज्योति रखाती है, पाठ होता है, पूजन होता है, हवन होता है। यहाँ पर सामने माता जी के एक विशाल यज्ञशाला बनी हुई है जिसमें शतचंडी महायज्ञ होता है, नवरात्रि का हवन होता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, श्रावण मास में रुद्राभिषेक, नागपंचमी, अन्नकूट, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस आदि सभी पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर में मुख्य देवी बूढ़ी माता के साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी स्थान है। यहाँ श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हरदौल बाबा, श्री राधा कृष्ण जी, श्री सीताराम धाम, सपरिवार श्री शिव धाम, श्री शीतला माता, श्री गायत्री माता, श्री नागदेव, श्री ब्रह्मदेव बाबा, श्री भैरव बाबा, श्री ग्वाल बाबा और श्री नर्मदा मंदिर भी स्थित है। आप एक ही स्थान पर इन सभी देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर कृतार्थ हो सकते हैं। मंदिर में एक पुराना वटवृक्ष एवं एक यज्ञशाला भी स्थित है, जहां समय समय पर हवन पूजन का आयोजन होता रहता है। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है तथा प्रातः 5:45 बजे मंगला आरती एवं सायं 7 बजे बूढ़ी माता जी की सायंकालीन आरती होती है। इसके साथ ही हर मंगलवार, शनिवार एवं रविवार माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है तथा दोपहर 12 बजे भोग एवं शाम 5 बजे बाल भोग, रात्रि 8 बजे शयन भोग एवं रात्रि 9 बजे माता के शयन का समय है। आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, आप इटारसी स्थित बूढ़ी माता मंदिर अगर वायु मार्ग द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा भोपाल हवाई अड्डा है, जहां के लिए देश के हर मुख्य शहर से फ्लाइट चलती है। आप भोपाल हवाई अड्डे पहुंचकर ऑटो या टैक्सी के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग द्वारा बूढ़ी माता मंदिर पहुंचने के लिए मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन इटारसी रेलवे जंक्शन है, जो रेल मार्ग द्वारा देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। आप इटारसी स्टेशन पहुंचकर मंदिर के लिए ऑटो कर सकते हैं। आप सड़क मार्ग द्वारा भी सरकारी या निजी वाहन का प्रयोग कर आसानी से बूढ़ी माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अगले किसी ऐसे ही नए पवित्र स्थल के दर्शनों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अविलंब ही आप भी बूढ़ी माता मंदिर के दर्शनों की अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।